हेलो, वेलकम टू द चैनल। एक बार फिर से हाजिर है हम लोग 12th मासिक परीक्षा सितंबर 2024 के दूसरे भाग में, जहां पर हम लोग अपने सब्जेक्टिव क्वेश्चंस के सारे प्रश्नों को करने वाले हैं व्याख्या सहित। ये सारे क्वेश्चंस हैं हमारे, इन सबों के हम व्याख्या सहित उत्तरों को देखते हैं। आइए प्रश्न की शुरुआत करते हैं। पहले प्रश्न से। पहला, समाकलन करना हम मान लेते हैं आई बराबर इंटीग्रेट करना साइन एक्स डी एक्स अलग अलग कर ले -2 1/x जो e का पावर x dx साइन इसका डिफ्रेंसिएशन cos का माइनस साइन, ये हो गया माइनस cos x -2 1/x log x प्लस e का पावर x प्लस ln x का मतलब बेस में e ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। दो, i बराबर dx बाई 1 जोड़ 9x²। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ कोई गुणांक कोई कोफिशिएंट नहीं होना चाहिए, यानी 9 को हम लोग हटाए x² जोड़ 1/9 यानी 1/3 का स्क्वायर, और ये आ गया x² बटा a² जो होता 1/a tan इनवर्स x/a जोड़ c, ये 3 तिया 9, यानी उत्तर आ गया हमारे पास 1/3 tan इनवर्स 3x जो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। एक पेज एक्स्ट्रा छोटा है, 3 नंबर। अगर फैक्टराइज कर दें हम लोग इसे x-1 बटा x² माइनस एक प्लस x-2 प्लस x है, और -2 यानी x जोड़ 2 गुने x घटाओ 1। देखिए x² प्लस 2x माइनस x तो प्लस x माइनस, यह कैंसिल हो गया, यानी ये आ गया हमारे पास ln मॉड x प्लस 2 प्लस c। रिक्वायर्ड आंसर। चौथे की बात करें तो i बराबर इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा कॉस 3 थीटा टी थीटा। अभी अधूरा 2 से गुना किया, भाग दिया। सुविधा के लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ फॉर्मूला 2 साइन ए कॉस बी साइन ए जोर बी जोर साइन ए माइनस। इस बेस पर क्योंकि गुना में है, डिफरेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसे जोड़ या घटाव के रूप में लाए साइन या कॉस के रूप में, ताकि हम इसे अलग अलग इंटीग्रेट कर सकें। 2 साइन ए कॉस बी साइन ए प्लस बी 2 + 3 5 थीटा प्लस साइन 2 थीटा -3 थीटा -थीटा, और साइन एक्स होता माइनस साइन एक्स, यानी ये 1/2 इंटीग्रेशन साइन 5 थीटा माइनस साइन थीटा डी थीटा माइनस कॉस 5 थीटा बटा 5, और पुनः साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस तो माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा प्लस सी, यानी आ गया माइनस कॉस 5 थीटा बटा 10 जोड़ 1/2 कॉस थीटा जोड़, ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आगे बढ़ते हैं। 5 नंबर, आई इक्वल, ऊपर देखिए अगर तो x³ का डिफ्रेंसिएशन है ये 3x²
एक्स के पावर 6 को लिख दे एक्स क्यूब का होल स्क्वायर +1 dx, और t अगर ले लें हम लोग एक्स क्यूब, तो dt हमें मिल गया 3x² dx, जो ऊपर ऑलरेडी मौजूद है, यानी ये आ गया dt बटा t² + 1, जो tan इनवर्स t का रूप है, tan इनवर्स t का इंटीग्रेशन है, और t के वैल्यू को हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी tan इनवर्स x³ +6। अगला 2 - 3 sin x बटा cos² x। 2 - 3 sin x बटा cos² dx। इससे चाहे तो अलग अलग लिख सकते हैं हम लोग, 2 बटा cos² x dx माइनस 3 sin x बटा cos² x dx, और ये हो गया 2 1 by cos² x कैन बी रिटन एज sec² x dx, -3 बाहर निकाल लिया, sin बाई cos एक tan x, cos ऊपर गया sec x dx, और देखिए sec² x tan का डिफ्रेंसिएशन है, और sec x का डेरिवेटिव sec x इंटू tan x होता, डायरेक्ट फॉर्मूला प्लस 7 नंबर। इसे हमें जीरो प्रूफ करना, मान लेते हैं ये डेल्टा है, ये 45 50 66 22 40 36 23 10 30। अगर हम लोग C2 बना लें, C2 + C3, ये हमारा हो गया 45 50 66 22 जोड़ 23 45 40 10 50, और 36 और 30 66, और ये आ गया 23 10 30, क्योंकि हमारे पास कॉलम फर्स्ट और कॉलम टू दोनों सेम है, और किसी भी डिटर्मिनेंट के 2 रो या 2 कॉलम आपस में बराबर हो, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू शून्य होता है। हुआ 8y sin cos x, इसका हमें dy/dx चाहिए, चेन रूल आ गया, फंक्शन ऑफ फंक्शन, यानी d sin cos x, साइन डिपेंड कर रहा है cos पर, cos के रूप में, उन्हें d cos x के रूप में, x साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x, और cos का हो गया माइनस साइन एक्स, यानी इसका डिफ्रेंसिएशन आ गया माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ कॉस एक्स। इस प्रश्न का सही उत्तर। आगे बढ़े। 9, हमारे पास ए दिया हुआ है 1 1 एक्स, और हमें ए डैश यानी ट्रांसपोज चाहिए, ट्रांसपोज मतलब रो को हम लोगों ने कॉलम में इंटरचेंज, तो हमें चाहिए ए गुने ए डैश, ए गुने ए डैश, ये भी 2 × 2 का है,
ये भी 2 into 2 का है, पहले का कॉलम दूसरे के रो के बराबर है, यानी मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल रो को कॉलम के अलोंग, यानी 1 into 1 प्लस 1 into 1, 1 into x प्लस 1 into y, x into 1 प्लस y into 1, x into x प्लस y into y, यानी वैल्यू आ गया 1 + 1 2, ये आ गया x जोर y, ये भी आ गया हमारे पास x जोर y, और ये आ गया x² जोर y, ये हमारा a डैश का वैल्यू आ गया। इंटीग्रेट करना 1 - x into x, i इक्वल 1 - x into x dx, मल्टीप्लाई कर दें और अलग अलग कर लें, x dx माइनस x² dx, और x का इंटीग्रेशन हमारे पास आ गया x² बटा 2, x² का इंटीग्रेशन आ गया x³ / 3 प्लस रिक्वायर्ड आंसर 11 पे आए, x² बटा x+2, आई इक्वल x² बटा x+2 का स्क्वायर। पूरे इंटीग्रेशन वर्ड में जहां भी कॉम्प्लिकेशन दिखे उसे तुरंत t मान लीजिए, तो हम मान लेते हैं x+2 को t², तो dx इक्वल 2t dt, और x का वैल्यू आ गया हमारे पास t² - 2, तो अब x² का मतलब क्या हो गया बच्चों, t² - 2 का होल स्क्वायर, और dx आ गया हमारे पास 2t dt, स्क्वायर रूट के अंदर t² बाहर आया तो t, और ये t से t कैंसल, 2 बाहर निकल गया, इंटीग्रेट, ब्रैकेट खोल दीजिए, t4 - 4 t² प्लस 4 dt, यानी आ गया 2t⁵ माइनस 4t⁵ जोर 4t प्लस c, यानी आ गया 2/5, और tx+1 2 का पावर 1/2, तो ये आ गया x+2 5/2 -8/3, x+2 का पावर 3/2, जोड़ 4×2 = 8, और ये आ गया x+2 का पावर 1/2 जोड़, ये हमारा उत्तर हो। अगला है e⁻x sin x बार। दो डिफरेंट फंक्शन प्रोडक्ट में है, गुना में है, यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट, और साथ ही साथ e⁻x के साथ कोई भी फंक्शन रहे, ये हमेशा सेकंड फंक्शन और ये फर्स्ट फंक्शन, तो इसे हम ब्रेक करें अगर, तो साइन एक्स को छोड़ा, इंटीग्रेशन e⁻x dx माइनस d/dx ऑफ साइन एक्स, पुनः e⁻x dx, इस पूरे का dx, यानी e⁻x का इंटीग्रेशन e⁻x माइनस e⁻x sin x का cos x, e⁻x cos x dx, पुनः ये पहला और ये दूसरा फलन, यानी ये आ गया e⁻x sin x, पुनः cos x को छोड़ा,
e का पावर x dx माइनस t बाई डी एक्स कॉस एक्स e का पावर x dx, इस पूरे का dx। ध्यान दीजिए, e का पावर x साइन एक्स माइनस पुनः e का पावर x कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस, कॉस का डेरिवेटिव माइनस, प्लस माइनस माइनस, पुनः e का पावर x, जहां से हमने शुरुआत किया था पुनः वहीं आ गए। यानी इसे हम लोगों ने i इसलिए माना था, यानी i बराबर e टू द पावर x अगर कॉमन ले लें, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस आई, और ये प्लस सी, ये आ गया 2i, आई का वैल्यू आ गया e का पावर x बाई 2 साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी बाई 2, यानी c1 बोल दें, कोई फर्क नहीं पड़ता। दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। साइन क्यूब थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर आप साइन थीटा टी पुट करते हैं तो कॉस थीटा तो आप ले लेंगे, लेकिन एक कॉस थीटा बच जाएगा तो कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। और ऐसे भी हम लोग देखें तो साइन का पावर ऑड है, तो टी इक्वल टू कॉस थीटा, टी इक्वल कॉस थीटा सब्स्टिट्यूट किया और हमें मिल गया dt का वैल्यू माइनस साइन थीटा डी थीटा। और अब हमारे पास आई आ गया। साइन क्यूब को जो है तो हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा। पुनः एक स्टेप और, क्योंकि कॉस को हमने माना है टी, तो साइन स्क्वायर को ब्रेक कर देते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में, और ये कॉस स्क्वायर थीटा साइन थीटा डी थीटा 1 माइनस कॉस टी, तो टी स्क्वायर, पुनः ये टी स्क्वायर, और साइन थीटा डी थीटा का वैल्यू माइनस डी टी। यहाँ से अगर माइनस कॉमन निकाल लें तो टी स्क्वायर माइनस 1 इंटू टी स्क्वायर डी टी, और ये हो गया T4 डी टी माइनस टी स्क्वायर डी टी, यानी आ गया T5/5 माइनस टी क्यूब बाई 3 प्लस सी। टी हमने कॉस को माना है, यानी कॉस का पावर 5 थीटा बाई 5 माइनस कॉस क्यूब थीटा बाई 3 प्लस, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। जल्दी जल्दी देखें हम लोग। ये दिया हुआ है एक स्क्वायर मैट्रिक्स, हमें ए स्क्वायर माइनस 4a प्लस 5i3 का वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो ए स्क्वायर हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं, इससे हम लोग ए इंटू ए, और ये हो गया 1 2 2 2 1 2 2 2 1 गुने 1 2 2 2 1 2, ये 2 2 और दोनों सेम ऑर्डर, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल, तो रो को कॉलम के अलॉन्ग डायरेक्ट लिखते। 1 2 दूना 4, 2 दूना 4, 4 4 8 1 9, 2 2 4 और 2 दूना 4 8, 2 2 दूना 4 2 6 छोड़ दो 8, 2 2 4 4 8, 4 1 5, 2 दूना 4 5 4 9, 4 2 6 2 8, 2 4 6 2 8, 4 2 6 2 8, 4 4 8 और 1। देखिए तो एकदम से सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया नहीं। अब -4a प्लस 5, यानी हमें चाहिए ए स्क्वायर
-4a प्लस 5 वैल्यू लिख लेते हैं। ए स्क्वायर आ गया 9, 8, 8, 8, 9, 8, 8, 8, 9, -4a 4, 8, 8, 8, 4, 8, 8, 8 और ये 4। पहले से ए जो है वो भी सिमेट्रिक मैट्रिक्स था हमारा। +5i3 यानी 5, 0, 0, 0, 5, 0, 0, 0 8। फाइनली हम लोग डायरेक्ट लिखते हैं। 9 में 4 गया 5 + 5 10, 0, 0, 0, 9, 4, 5, 5, 10 और ये 0, ये 0, ये 0, 9 में 4 गया 5, 5, 10 यानी अगर 10 निकालने बाहर तो 10i3 दिस इज द रिक्वायर्ड। 15 हमें dy/dx चाहिए और ये कैसा फंक्शन है भाई, तो इम्प्लिसिट है क्योंकि x और y को हम लोग फ्री नहीं कर सकते। इसका डिफ्रेंसिएशन निकालें u इंटू वी। एक्स वाई को डिफ्रेंशिएट किया प्लस y को छोड़ा, x का डिफ्रेंसिएशन 1, dx4 4x³ और यहीं पे मेन इम्प्लिसिट का काम होता है। जैसा हम लोग जानते हैं y4 जैसा फंक्शन होता है उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं। ये हो गया dy4/dy। एक स्टेप मैं लिख देता हूँ। y का फंक्शन है तो y इंटू dy/dy यानी आ गया x dy/dx प्लस y 4x³ प्लस 4y³ dy/dx। dy/dx अगर एक जगह ले लें हम लोग तो दिस गिव्स x -4 y³ इक्वल 4x³ -y। therefore dy/dx इक्वल 4x³ -y बटा x -4 y³। ये हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर। आशा करते हैं उत्तर आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी भी तरह के कोई समस्या हो, किसी और तरह की कोई प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट सेक्शन में आकर कमेंट कर सकते हैं। अगले सेशन में हम लोग 11th के जो भी 11th के मासिक परीक्षा थे सितंबर के, इसके सॉल्यूशन को देखेंगे। थैंक यू।